मेडिटेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। जीवन उम्मीदों की परिधि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमने जो जिया वह जिंदगी थी, जो अब बची है वह उम्मीद है। हर कोई उम्मीदों का दामन थामे जिए जा रहा है। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि स्कूल फिर से खुलेंगे। स्कूलों की बगिया उनके चहल पहल से गुलजार होंगी। उनके चेहरे पर खुशी और सुकून का भाव लौट कर आएगा। स्कूल में मिला गृह कार्य न करने पर शिक्षकों के डांट का दौर भी लौटेगा। भोजनावकाश के समय एक दूसरे से नाश्ता मिल बांटकर करने के दौर के भी वापस आएंगे। हमने भी विश्वविद्यालय खुलने की उम्मीद है। पुस्तकालय में पढ़ी किताबें और कैंटीन के चाय और समोसे भी हम लोगों को याद कर रहे होंगे। करीब 1.5 साल से हम अपने दोस्तों से ढंग से मिल भी नहीं पाए हैं। दोबारा मिलकर घास के मैदान पर ओस की ठंडी बूंदों पर बैठकर सुबह सवेरे लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद दोस्तों को भी है। महामारी के काल में हमसे कई ने इतना कुछ खो दिया है जिसकी भरपाई शायद ताउम्र न हो सके। बावजूद इसके जीवन के सामान्य होने की उम्मीद हम सबको है। न सुख अंतिम सच है और न ही दुख स्थायी। एक दिन बुरे दिन के भी दिन लदेंगे, इसलिए बुरे वक्त के गुजरने की उम्मीद लाजिमी है। पैरा। दुनिया की रफ्तार थम गई है। व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, यात्रा सब कुछ चौपट हो चुका है। व्यापारियों की दुकानें, विद्यार्थियों की किताबें और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने वाले वाहनों को भी उम्मीद है कि जनजीवन एक दिन सामान्य होगा। महामारी ने लोगों के जीवन पर रोक तो लगाया ही है, साथ ही सड़क के मुसाफिरों को भी घर के चार दीवारी में कैद करके रख दिया। आजकल सड़कें सुनसान रहती है, लोगों की आवाजाही बहुत कम हो चुकी है। मुसाफिरों के साथ सड़कें भी पहले की तरह बंदिशों के हटने की उम्मीद लगाए बैठी है। दरअसल सड़कें हमेशा गुलजार रहना चाहती है, जीना चाहती है और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ सड़कों की प्राणवायु है। पैरा। उम्मीद जीवन की आस और मन का विश्वास है। लगातार लक्ष्य से दूर रह जाना और उसे हासिल न कर पाने के बावजूद लक्ष्य हासिल करने की जिजीविषा, संकल्प की शक्ति और सकारात्मक नज़रिया उम्मीदों को सिंचित करता है। उत्साही प्रवृत्ति के लोग उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ते। अगर हमने अपने जीवन में उम्मीद का दीपक जला लिया तो घनघोर काली रात में भी हम विचलित नहीं होंगे। महामारी में हमने कई ऐसे लोगों को देखा जिनके बचने की उम्मीद डॉक्टरों को भी नहीं थी। उसके स्वजन एकदम विश्वास हार चुके थे। वैसे लोगों ने बस अपने आत्मविश्वास और जिजीविषा के दम पर बीमारी को परास्त किया। पैरा। कभी कभार हम एकदम हताश हो जाते हैं, लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आमतौर पर यह स्थिति तब पैदा होती है जब हम लगातार असफलताओं से जूझ रहे होते हैं या फिर नाउम्मीदी का साम्राज्य हमारे अंदर अपना घर बना लेता है। जैसे ही हम अपने मन में उम्मीद का दीपक जलाते हैं, वैसे ही चेहरे से हताशा और निराशा का भाव एकदम गायब हो जाता है। हम तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं और चेहरे पर खुशी और सुकून का दीप जगमगाने लगता है और मन में विश्वास जगता है कि एक और प्रयास हमें सफल लोगों की पंक्ति में खड़ा कर सकता है। फिर हम पूरे सामर्थ्य से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य संधान में तल्लीन हो जाते हैं। पैरा। एक उदाहरण लेते हैं। आईपीएल के
एक रोचक मैच में मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच था। चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम की हालत पस्त हो चुकी थी। दुनिया के दो जाने माने विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर थे। अंतिम ओवर से पहले रविंद्र जडेजा लगातार बड़े शॉट्स खेलने की फिराक में थे, लेकिन गेंदबाज गेंद से उन्हें चकमा दे रहे थे। चेन्नई का हाल बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा था, लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जडेजा को उम्मीद थी कि कोई बड़ा ओवर जरूर मिलेगा। हर्षल पटेल बेंगलुरु के ही नहीं, पूरे आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके एक ओवर में 5 छक्के लगा दिए जाएंगे, लेकिन जडेजा को उम्मीद थी। जडेजा अगर सकारात्मक न सोचते, हौसलों और उम्मीदों के साथ बल्लेबाजी न करते तो शायद वे कीर्तिमान स्थापित न कर पाते। पैरा फुटबॉल के मैच में हिम्मत न हारने वाले उत्साही प्रवृत्ति के खिलाड़ी मैच के अंतिम क्षण में गोल कर टीम को मैच जिता देते हैं। ऐसा वे इसलिए कर पाते हैं कि उम्मीदों की शक्ति से वे अंतिम समय तक खुद को तरोताज़ा रखते हैं। इस दौर में सोशल मीडिया पर लोग उम्मीद के भरोसे ही लोगों से ऑक्सीजन, बिस्तर, दवाई और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों से मदद करने की मांग कर रहे थे। इससे जितना संभव हो पाया उतना लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया भी। अगर हमारी सोच सकारात्मक रहे और हम उम्मीद का दामन न छोड़े तो आखिर विजय भी हमारी ही होगी। पैरा देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर फिलहाल कम हुई है और इसी के चलते सरकारों ने पूर्णबंदी में थोड़ी ढील देनी शुरू की है। कोरोना के बुनियादी नियमों का पालन करते हुए अब धीरे धीरे बाजार खोलने की भी अनुमति दी गई है, तो वहीं 50% की क्षमता के साथ दफ्तरों को खोलने की भी अनुमति मिल गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार का ध्यान शहरों में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों पर क्यों नहीं जाता। वर्तमान महामारी में इस क्षेत्र पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इनके लिए न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों ने किसी तरह के मुआवजे की घोषणा की है और न इनकी वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिया है। पैरा सरकारों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इन संस्थानों का योगदान शिक्षा क्षेत्र के अलावा अर्थव्यवस्था में भी उतना ही है जितना अन्य क्षेत्रों का। इसलिए अब ज़रूरत है कि सरकारों को कोचिंग संस्थानों के खोलने पर भी विचार करना चाहिए। शहरों में अधिकतर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थान किराए के भवनों में चलते हैं, जिसके भुगतान के लिए कोचिंग संस्थानों को बहुत ही वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारों को चाहिए कि वह बाजार, दफ्तर आदि की तरह 50% क्षमता के साथ इन संस्थानों को खोलने की अनुमति दे। आर्थिक और रोजगार की दृष्टि से भी यह एक सकारात्मक फैसला होगा। साथ ही यह बच्चों के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि बच्चे महीनों से घरों में कैद है और उन्हें एक ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है जिसके वे सालों से अभ्यस्त है। पैरा इस तरह नियमित पढ़ाई शुरू होने से बच्चों पर मानसिक दबाव काफ़ी हद तक कम होगा। हालांकि इस पर कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। निश्चित रूप से संक्रमण के फैलाव को लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन अगर दूसरे क्षेत्रों में सावधानी के साथ गतिविधियां संचालित की जा सकती है तो इस क्षेत्र में यह प्रयास क्यों नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि इस क्षेत्र से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और जागरूक होता है
इसलिए ऐसे संस्थानों में नियमों का पालन कराना अन्य क्षेत्रों के मुकाबले और भी आसान होता है। इनमें बाज़ारों की तरह बेलगाम भीड़ नहीं होती है और संख्या भी निश्चित होती है। स्टॉप।